नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है एरिया क्षेत्रफल, है ना, जिनमें से मैंने क्या क्या आपको 1 से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया, है ना। तो बेसिक भी हमने कुछ बताया था 1 में, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप उन सभी को जो कि देखते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो 20 से आगे होगा, है ना, उस पर कम करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है और समझने का जो कि प्रयास कीजिए। कहता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। कहता है जो भी लंबाई है ना, चौड़ाई से दुगुनी है लंबाई, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ से इतना सा को अगर मैं सोल्व करूँ इतने सा को इतना सा को, तो भाई मैं कह सकता हूँ कि ये चौड़ाई होगा ना, चौड़ाई होगा x, तो लंबाई हो जाएगा 2x। बोल सकते हैं ना, क्योंकि बोल दिया ना कि चौड़ाई से दुगुनी है क्या लंबाई, तो चौड़ाई x, तो ये हो गया 2x, ठीक है। कहता है लंबाई में जो है कि 5 सेंटीमीटर कमी कर दो। अब कहता है लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दो, तो यहाँ पे 2x है लंबाई, 5 सेंटीमीटर कम कर दे तो 2x हो गया, 2x - 5, क्लियर है। तथा कहता है चौड़ाई में 5 जगह बढ़ा दो, चौड़ाई x है प्लस 5, बढ़ाना मतलब जोड़ देना, कमी मतलब घटाना, तो कर दिए। तो कहता है कि है ना, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल, कहता है कि इसके क्षेत्रफल में जो है ना 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। भाई क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई जो है ना, इस क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जब भी करेंगे तो ये वाला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हो गया आपका ओरिजिनल में 2x और चौड़ाई है x, तो इसके क्षेत्रफल में कहता है 75 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 75, तो 75 यहाँ से बढ़ा दिए, ठीक है। और हमें दोनों को इक्वल करना है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्षेत्रफल यूज करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीपल करते ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। बस इसमें क्या है ना 75 बढ़ गया। कब बढ़ा, जब 5 कमाए और 5 वृद्धि किए तब बढ़ गया, ठीक है। तो दोनों अब आपस में मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस होगा, बिल्कुल कह सकता है, इसमें तो कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2x गुना x हो जाएगा, तब का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x गुना 5, तो हो जाएगा 5 गुना 10 होगा, ठीक है। तो 10x अब -5 से गुना कीजिए, तो हो जाएगा -5x माइनस प्लस हो जाएगा -5 गुना 5, तो हो जाएगा 25 इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर 75 हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, 10x में से 5x गया तो बचा 5x प्लस 5x, है ना, ये बचा प्लस 5x। और इधर देखिए ये 75 प्लस में -25 है, तो 5 जाएगा जुट जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 5 से कटा दे तो हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू आ गया 20। हमें चाहिए क्या चीज़ भाई, हमें चाहिए लंबाई। लंबाई आपका 2x है, तो 2x, x का स्थान पे 20 रख दीजिएगा, तो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक आयत का जो कि विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुनी है। कहता आयत का क्षेत्रफल कितनी है, ठीक है, लंबाई से दुगुनी है, ध्यान में रखना। कहता कि यह जो है विकर्ण जो है कि लंबाई से दुगुनी है, तो यह लंबाई है, ये आपका विकर्ण को डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो विकर्ण बोला है ना दुगुनी है लंबाई से, तो इसका मतलब लंबाई 5 है ना, लंबाई 5 है। हमें निकालना आयत का क्षेत्रफल। यदि हमें भाई यहाँ पे b निकले जाएगा तो l इंटू बी करेंगे तो क्षेत्रफल निकले जाएगा, नहीं तो b निकालने के लिए भाई आपके पास ये d दिया गया, ठीक है, आपका d दिया गया, क्या दिया गया, d दिया गया, यानी कर्ण बोलते हैं, विकर्ण को हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं लंब स्क्वायर, यानी कि h कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ये दे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका 10 दिया गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 हो गया, लंब दिया गया 5, तो 5 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है भाई, तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ पे कर्ण का इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अभी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 है 60 घट जाएगा, तो हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। तो 75 को हम कह सकते हैं 25 गुना 3 कह सकता हूँ, ठीक है। और ये स्क्वायर आ जाएगा पट्टी रूट के अंदर, तो 5√3 आ जाएगा, क्लियर है। क्या आ जाएगा, ए यानी आधार जो है 5√3 आ जाएगा। हमें निकालना है क्या भाई, क्षेत्रफल। तब देखिए लंब है 5, आधार है 5√3, तो मैं कह सकता क्षेत्रफल l इंटू बी, तो l हो गया 5 है, b का वैल्यू 5√3 है, ठीक है। इसको मल्टीपल कीजिए तो 25 रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न देखिए, समझिएगा। कहता है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है, आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल
कितना होगा, बोला सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भुजा। अब आयत के अंदर वृत्त खींच रहा है, समझ। अगर मैं यहाँ पे आयत बना दूँ, ये आयत का चलिए, ये सपोर्ट डेट, ये देखिए आयत समझिए, ठीक है, ये आयत है। और इसके अंदर बोला ना, ये बोला कि अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त, कहता इसके अंदर बड़ा वृत्त खींचना। अगर मैं वृत्त खींचूँ इसके अंदर तो लगभग भाई आजा 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 आजा, ये हिलेगा डोलेगा नहीं लगता है, चल ये वाला इस प्रकार से, ठीक है। अब भाई ये वृत्त हो गया, इसके अंदर में हो गया वृत्त, चलिए समझिएगा। कहता है इसका क्षेत्रफल, अब ध्यान से देखिए, आपका दिया 18 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया गया 14 सेंटीमीटर। अब भाई चौड़ाई ये साइड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में, ये है चौड़ाई, अगर और यहाँ पे केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक मैं सटा दूँ तो ये भी तो चौड़ाई हो गया, क्योंकि ये चौड़ाई है तो ये साइड में भी चौड़ाई है, और व्यास भी आपका तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और हमें वही निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर स्क्वायर, तो आर भाई व्यास यानी डी है 14, तो डी है आपका 14, तो आपका क्या हो जाएगा ना, आर हो जाएगा इसका आधा होता है ना, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला आता है 2r, तो आर हो जाएगा इसका आधा यानी 7 हो जाएगा। क्लियर, बोले कोई दिक्कत ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई ये त्रिज्या हो गया 7, ये तो पढ़े हैं पहले बहुत, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 × 7, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होगा 7 के 22 से यानी 154 हो गया। तो यहाँ पे 154, ये 18 का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा है, नहीं ज़रूरत भी नहीं है, जो पूछा वही ना बताना था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 24 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे है, ठीक है। अब भाई लंबा है 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ा कमरा, कहता 1.6 मीटर है ना, चौड़ा कालीन बिछाया गया है। तो कालीन का जो कि लंबाई, कालीन की लंबाई, अब देखिए यहाँ पे भाई मैं कह सकता हूँ ये 8 मीटर लंबे है ना, और ये 8 मीटर लंबे है, और ये 6 मीटर चौड़े है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, और बराबर मैं कह सकता हूँ ये दिया गया चौड़े कितना दिया 1.6, और निकालना है लंबाई है, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये हम बोल सकता है लंबाई निकालना, तो लंबाई एल जूम कर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ये एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरा है ना, 8 मीटर लंबा है, ठीक है, 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये भाई इस प्रकार से 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, तो ये आयत हो गया ना। तो आयत का क्षेत्रफल इधर और इधर भी आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि बिछा रहा है कालीन बिछाएगा तो इतने सामने बिछाएगा, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया ना, इस आयत का क्षेत्रफल बराबर ये कालीन बिछाने का आयत का क्षेत्रफल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाइएगा यानी इसको कटाइएगा, तो मैं बोल सकता 8 का 8 8 दूना 16 यानी 0 है ना, 0.0। अब देखिए 2 से कटाइएगा 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 10 ये पॉइंट उठाइएगा 10 आएगा ना, 10 × 3 करिएगा 30, तो एल बराबर हो जाएगा 30 मीटर। यहाँ पे देखिए 30 मोटर लिखा गया, ये मीटर होगा, ठीक है भाई। 30 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आप चाहें तो एक तरीका और है, वो तरीका क्या है भाई, तुलना करने पर आधारित, यानी कि ये आपका कमरे की चौड़ाई दिया गया कितना भाई, कमरे की चौड़ाई दिया गया यहाँ पे 1.6, तो सही यहाँ पे देखिए आपका 6 मीटर चौड़ा है, ये 6 मीटर क्या है चौड़ा, तो चौड़ा का तुलना चौड़ा से बोलेंगे, ठीक है। तो ये चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से बोले दिए, पूछा गया क्या लंबाई दिया गया 8 मीटर, तो जो पूछे उससे मल्टीपल कर देते थे। ये बात भी हम आपको रेशियो में बहुत सारा बता दे, दशमलव डिलीट कीजिएगा 0 हो जाएगा, अब 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 30 बार में कट गया, तो 30 मीटर यहाँ से भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से तो है ना, यानी चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से, जो पूछा यानी लंबाई पूछा लंबाई से मल्टीपल। तो भाई आपके हाथ में है, आपको किस प्रकार से अच्छी प्रकार से लर्न हो रहा है वैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए भाई 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई दिया गया 3:2 का अनुपात है। कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर जो कि एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का जो कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात भाई, ये जो आपका लंबाई और चौड़ाई दिया गया ना, तो ये रेशियो में दिया गया, रेशियो कभी निश्चित रहता है ना, अगर ये निश्चित रहता है ना तो क्षेत्रफल बोला ना फटाक से 3 × 2 कर देता है, आपका आंसर हो जाता है 6। लेकिन ये निश्चित है ही नहीं, क्योंकि रेशियो कभी निश्चित रहता नहीं, लेकिन हाँ निश्चित बनाया जा सकता है।
है ना। तो चलिए इसको निश्चित बनाएंगे, लेकिन निश्चित बनाएंगे, अगर निश्चित बनाए अक्ष मानेंगे ये थोड़ा सा उलझन में पड़ा देगा, ठीक है। तो इसको बिना अक्ष माने दिखे मैं निश्चित कैसे बनाता हूँ ऐसे समझिएगा और आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल, ठीक है। स्पीड से जा रहे हैं, साइकिल का स्पीड है। तो भाई 1 घंटा में 12 किलोमीटर, ठीक है। अब भाई किलोमीटर आंसर देखिएगा तो मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कीजिए चाल को, तो 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब जैसे 1000 से मल्टीपल किए तब 1 घंटा में जो है ना 12,000 मीटर वो दूरी तय कर जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें 8 मिनट तक जाना है, ठीक है। तो 8 से मल्टीपल कर देंगे, लेकिन है ये घंटा में बताएगा तो इसको घंटा में बदलना है, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, ये 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो घंटा में पता चल जाएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब भाई ये आ गया, ये मीटर में चेंज कर दिए और इसको घंटा से क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिया घंटा बना करके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो जितना भी दूरी तय करेगी ये क्या हो जाएगा ना आपका भाई, ये आपका एक चक्कर हो जाएगा, यानी पूरे चक्कर, एक चक्कर में तय किया गया दूरी निकल जाएगा, हाँ ना। और इसको मैं एक चक्कर जब लगाता है तो इसको मैं परिमिति कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाप बोलिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या ना इसको एस से डिनोट कर देता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल जाएगा, 1 घंटा में जितना भी गया इतना 8/7 घंटा में 8/60 घंटा में जितना भी दूरी तय किया वो निकल जाएगा। अब भाई हमें अगर लंबाई निकालना है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, चौड़ाई निकालना है तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो लंबाई निकालना है तो जितना लंबा होगा तो वो 3 से मल्टीपल कर, मान लेते ये हो जाएगा 1000 मीटर होगा। तो लंबा तो 3 से गुना करेंगे 3000 मीटर लंबा हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 2000, यानी इस प्रकार से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब हल कीजिए और आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, ये 6 से कटा दीजिए 2 बार में, 8 दूना हो गया 16, यानी 16 ये हो जाएगा 2 0, तो 16 3 हो जाएगा 48, 48 पे 2 0, और यह 8 9 16, 16 9 होगा 32, 32 पे भी 2 0, ठीक है। अब ये 2 0 या पिछवाड़ा में चिपका दीजिए, ठीक है। अब गुना करने का देखिए यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक देता हूँ, ट्रिक है कि एक बार ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो 8 दूना 16 करीब 6 हाथ बचल कितना हो जाएगा भाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लायर गुना के जो जोड़ दीजिए, तो बोले 8 दूना 16, क्रॉस मल्टीप्लायर 4 दूना 8, 8 या 24, 24 8 हो जाता है 32, 32 हाथ में एक था तो हो गया 33 के 3 हो जाता है 3। अब इसको सामने मल्टीपल कर दीजिए, तो 4 12 3 15, यानी हो गया ये वाला आपका आंसर है ना 1,53,600, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दिएगा भाई 1,53,600, 1,53,600, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं फटाक से। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहते एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई का जो कि क्रम से ये दिया गया 8 मीटर और 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी है। भाई लंबाई छोड़ा तो लंबाई निकलेगा, ऊंचाई छोड़ता तो ऊंचाई निकलता, और चौड़ाई छोड़ता तो चौड़ाई निकलता। हम लोग को पता है भाई कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो एल प्लस बी, तो एल निकालना है यानी लंबाई निकालना प्लस बी, बी दिया गया भाई आपका 8 दिया गया, ठीक है। एल प्लस बी इंटू एच, एच दिया गया 5, तो 5 हो गया। और ये क्षेत्रफल हमें पहले बोल दिया भाई 220 होगा, यानी इसको हल करेंगे तो 220 होगा ये बोला, तो मैं कह सकता हूँ दोनों तो क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट। अब इसको कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 110 हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10 यानी 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। अब L प्लस 8 हो पट्टी जाके घट जाएगा तो 22 में, क्योंकि 11 दूना 22, ठीक है, 22 में से 8 घटा दीजिएगा तो 14 बचेगा, तो यही राइट आंसर हुआ, लंबाई 14 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात दिया गया है 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज कहता 8 रुपया प्रति मीटर की दर से जो कि लगाने का खर्च 1040 है, तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, इसको देखिए मैं बहुत शानदार ट्रिकी मेथड जो कि अप्लाई करता हूँ, समझिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए, आपके लिए जो है कल्याण भवन है ना। और बेसिक से बनाइएगा तो लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा।
तो ये कागज़ की जो है ना ये दिया गया खर्च दिया गया 1040 रुपये, ठीक है। अगर मैं लंबाई निकालूँ तो 8 रुपया प्रति मीटर है, तो 8 से जैसे भाग दे दूँगा ये कागज़ की लंबाई निकल जाएगी। भाई कितना लंबाई यानी एल निकल जाएगी, ठीक है। ध्यान में लंबाई निकल गया। और ये दिया गया, ध्यान से समझिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए 50 सेंटीमीटर है, कहता है कि देखिए कहता 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, चलिए 15 वर्ग मीटर छोड़कर शेष दीवार कहता 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा ये निकलेगा आपका मीटर में, ठीक है। तो भाई तो ये चौड़ा देखिए ध्यान से, चौड़ा यानी बीम, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब समझिएगा। अब देखिए अगर मैं इसको गुना कर दूं, ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जैसे किया तो ये कागज का क्षेत्रफल निकाले जाएंगे, ठीक है। हमें यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो बोला 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, तो ये 15 वर्ग मीटर है ना, दीवारों है ना, कहता है ना दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर छोड़ करके हम इसको अगर जोड़ देंगे तो चारों दीवारों का टोटल क्या आ जाएगा, ये 15 जैसे छोड़ने बोला 15 ऐड कर देंगे तो चारों दीवारों का क्या आ जाएगा ना, क्षेत्रफल निकाल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से भाई, ये देखिए अब यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी, और ये देखिए आपका ये अर्ध परिमाप जो है ना, ये अर्ध परिमाप और ये आपका ऊंचाई दिया गया, यानी ऊंचाई यानी यहाँ पे अगर दिखे भाई ऊंचाई आपका एच आपका 2 है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा दिख जाए, एच आपका 2 है और एल प्लस बी आपका 5 है, ध्यान में रखना, एल प्लस बी अर्धवृत्त का परिमाप यानी एल प्लस बी आपका 5 दिएगा। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ ना 5, यानी कि एल प्लस बी का स्थान पर 5, क्योंकि अर्ध परिमाप एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है ऊंचाई, ठीक है। तो आपका दिया गया ऊंचाई यहाँ पे दिखे 2 दिया गया, तो ये ऊंचाई हो गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हमने आपको क्या सिखाया कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, ये नहीं सिखाया, यानी क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, जो पूछे उससे मल्टीपल। तो भाई पूछा गया कि आपका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई 2 है तो 2 से मल्टीपल, यह ना करना बिल्कुल। तो भाई बोलिएगा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भाई अभी आंसर नहीं आएगा। बोलिए क्यों सर, ये आपका ऊंचाई निकला और ये क्षेत्रफल है, ध्यान में रखना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को पहले हमें भुजा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भुजा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर जो है इसको टोपी पहनाना पड़ेगा। ये चीज़ हमने पहले से बताते हुए हैं, ठीक है। बस अब इतना सा किए, अब आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब इसको हल कीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हल करता हूँ, तो ये क्षेत्रफल देखिए बाहर में है 2 से, ठीक है, ये 2 से बाहर में मल्टीपल के पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 से 2 कटा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए क्योंकि ये सब रूट के अंदर, ये 2 रूट के अंदर नहीं है ना। चलिए तो ये रूट के अंदर आ गया, अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए भाई, है ना। अब तो कटा सकते, देखिए मैं कटाता हूँ, ये 1 0 1 0, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये 1 0 1 0 ये कट गया, है ना। ये 8 से कटा है ना, 8 से कटा, 8 का 8 बचा 2, 8 3 24 यानी 13 हुआ। 13 गुना 5 की जगह 13 5 65 हो जाएगा, 65 में 15 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 होगा ना भाई, 80 होगा। 80 का बाद 16 पंचे 80, देखिए 80 हुआ ना। अब इसको और कटाइए, 80 रूट के अंदर है ना, ये 5 दूना का 10, 10 दूना 20 होगा, कितना 10 दूना 20। अब 20 से कटा दिया 80 को 4 बार में, 4 का बाहर आ जाएगा तो 2 और 1 गुना कर दीजिएगा 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो राइट आंसर होगा 4 मीटर। ये मोटर लिखा गया 4 मीटर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए, कहते एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च जो है कि 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक कहता है कि इस कमरे से दोगुनी है। कहता पहले कमरे से दोगुनी है, तो कहता नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या है, समझ लीजिएगा भाई। हम लोग को पता है कि एक कमरे का जो कि क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, जो कि दिया गया 750। क्लियर है। एक कमरे की 4 दीवारों का कागज लगाने का खर्च दिया गया, ये हुआ एक कमरे का क्षेत्रफल। क्लियर है। कहता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दुगुना है, ये लंबाई 2 है, चौड़ाई भी कहता है 2 हो जाए और ऊंचाई भी कहता है 2 हो जाए, सब दुगुनी हो जाए, तब इसका जो कि नए कमरे को 4 दीवार लगाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका देखिए मैं फार्मूला, अगर फार्मूला की बात करूँ तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है फार्मूला। ठीक है, आप समझिए
इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। अगर मैं 2 2 4, 2 गुना 2 4 होता है, ये 4 को कॉमन लेकर इस प्रकार से मैं बोलूँ, क्योंकि 2 गुना 2 4 से मल्टीपल करने बोला इसमें, ठीक है। तो 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ और इसका भी 2 2 कॉमन ले लूँ इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पर बचेगा एल प्लस बी, और ये 2 2 4 तो पहले बाहर में कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा एच होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 4 तब 4 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का वैल्यू दिया गया 750 दिएगा, 750 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो कि राइट आंसर ला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर अब देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच जो है कि 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क परस्पर काटती है, तो शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना है? तो भाई एक सड़क है, आयताकार से आयताकार पार्क है, ठीक है। ये पार्क है आयताकार, तो आयत वाला पहले फिगर में बना लेता हूँ। ये आयताकार पार्क है, क्लियर समझिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे बोला है ना बीचों बीच कहता है कि 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क है, 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क है। चलिए अगर इसको इस प्रकार से बनाओ, सड़क बनेगा क्या? देख लेता ये बीचों बीच, ठीक है। ये इधर से भी दोनों बीचों बीच है, थोड़ा सा फोर करके ये देखिए, ठीक है। यहाँ समझिएगा भाई, खाली समझने के लिए फिगर में बना रहा हूँ। ये जो आपका है ना, ये आपका एक सेम कलर है, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता, ये यहाँ पे आपका ये खाली है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बीच में सड़क बना दिए, ठीक है। 2 मीटर चौड़ी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, 2 मीटर है, ये बीच में जो आपका 2 दिख रहा है ना, ये इधर से भी 2 आएगा और एक इधर से भी 2 आएगा, यानी दोनों साइड से जो कि बीच में 2 2 आ गया चौड़ी, ये इतना भाग छेक लेगा बीच में दोनों, ठीक है। और ये चारों बगल जो बचा खाली यहाँ पे बनाए घास उगाएंगे, क्या उगाएंगे? घास उगाना है, ठीक है, घास उगाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ा का क्षेत्रफल में ये 2 मीटर जो जितना लंबाई है चौड़ाई है। अब समझिए भाई, ये टोटल ये आपका 25 मीटर लंबा है, ठीक है, 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ाई ये दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया बड़का वाला। अगर मैं कहूँ भाई कि हमें बड़का वाला आयत का क्षेत्रफल में, तो आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो एल इंटू बी ये हो गया, एल इंटू बी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। बड़का वाला क्षेत्रफल में जो सड़क हमें घास उगाया गया, यही भाग को हमें बचा करके रखना है ना। घास उगाया, घास वाला भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ जो यही बचा करके रखना, जो बचा और जो बाकी है उसको हटा देना है। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि आयत का क्षेत्रफल माइनस ये जो आपका ये जो मैंने ये कलर से जो ये जो रास्ता बनाया ना, ये वाला रास्ता, तो इसका भी लंबाई तो 25 होगा ना, यही वाला होगा भाई। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई दोनों का 2 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ एल इंटू बी, ये घटा दें, ये बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू 2। तो चलिए थोड़ा सा इधर से करूँ ताकि आपको अच्छे है, हट जाओ यहाँ से है ना। तो ये बड़का वाला 25 गुना 2 माइनस कर सकता हूँ कि ये वाला भाग कर लेंगे, तो इसका भी लंबाई होगा 25, ठीक है। तो 25 लंबाई, चौड़ाई तो 2 मीटर चौड़ाई, और इधर से अगर मैं देखूँ, इधर से है ना, इधर से मैं देखूँ, इधर से देखूँ भाई, तो ये हो जाएगा लंबाई 15 का कम करेगा, क्योंकि ये इतना सा भाग को देखना, ठीक है। तो ये भी आई तो ही बन जाएगा ना। तो इधर से देखूँ तो लंबाई हो जाएगा 15, इसको भी घटाना है, लंबाई 15 गुना चौड़ाई की बात करूँ तो 2 चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चौड़ाई होगा, और ये दोनों में से जो है ना 2 जो कि बीच में जो है ये दोनों में है, दोनों से गया है 2 ठीक है। तो दोनों से क्या होगा, बीच का 2 आपका निकल गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 भाई आपका दोनों में ज्वाइंट हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इतना सा बस कर दीजिए, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा दोनों में 2 इंटू 2 है। एंड अब इसको हल कीजिए, अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बड़का कितना भाई 25 गुना 15 नहीं होगा, 2 कर दिए, देखिए ये 25 गुना 15 लंबाई इंटू चौड़ाई ये होगा ना। तब बड़का में से सबको हटा दिए, तब जो बचा बस शेष भाग जो उगाया गया यही बचेगा, यही वाला बचेगा, ठीक है। बाकी सब कम खत्म हो गया। हल कीजिए तो भाई, तो 25 गुना 15 कीजिए, तो 15 25 75 करीब 5 हाथ में चल के तो 7 15 दूना 30, 30 और 7 हो जाएगा 37, और इधर माइनस 25 50 और 15 दूना 30, 50 30 हो जाएगा 80, प्लस हो जाएगा 4
तो 80 घटेगा, अगर 75 घटा तो बचता 300, यानी कि 295 में से और 4 जुड़ जाएगा, 299 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर क्या कहता है, कहता है एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। ठीक है, कहता है यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी। भाई एक आयताकार है, और देखिए फिगर में बना दूँ इस प्रकार से, ये आयताकार है। ठीक है, जिसके अंदर में चारों ओर समान लंबाई के जो है ना, ये समान लंबाई के रास्ता बनेगा। ये भाई हट जाओ, रास्ता जो है ना समान लंबाई का, ये लंबाई जो है कि समान है। ठीक है, यदि x है, चौड़ाई x है, तो चारों बगल चौड़ाई क्या होगा ना, x होगा। क्या होगा, x होगा। इस ये बोल दिया गया ये। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है रास्ते का चौड़ाई कितनी है। तो भाई रास्ते का चौड़ाई हमें निकालना है। क्या निकाला, रास्ते का चौड़ाई। तो रास्ते का चौड़ाई निकालना है भाई, तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल, ये एक आपका जो कि एक ढांचा तैयार होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ये आपको करना क्या है, 2x, ये हमने पहले बताया, l प्लस बी माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, और आपको दिया गया भाई रास्ते का क्षेत्रफल 600 दिया गया, तो ये 600 आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हल करना नहीं है, हल कीजिएगा तो और लोचम पड़िएगा, आपको ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड से बनाना। तो x के स्थान पे रख दीजिए 3, और देखिए क्या ये चेक करना है। तो देखिए 600 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वही राइट होगा, नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो चलिए x के स्थान पे 3 रख दूंगा, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा l के स्थान पे यहाँ पे देखिए भाई लंबाई आपका 38 है, और ये आपका चौड़ाई आपका 32, तो 38 और 32 कितना हो जाएगा भाई, ये 40 और 30 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 माइनस 2 गुना x के स्थान 3, तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 70 में से 6 घटेगा, तो भाई ये आपका 600 पुराने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 600 पुराने के लिए 0 भी तो आना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी चेक करना है। इसी प्रकार से चेक कर देना भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका बनेगा तंदुरुस्त। यहाँ पे एल है आपका 38 ध्यान में रखना, और बी आपका 32 है। ठीक है, चलिए 5 देखिए चेक करते हैं, देखिए फटाक से बन जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 दूना आ जाएगा 10, और इधर 70, तो 70 हो जाएगा, 70 जोड़ेंगे थे ना, अब माइनस ये अक्स का स्थान 5 रखेंगे तो हो जाएगा 10, अब घटेगा तो बचा 60, 60 गुना 10 हो जाएगा 600। देखिए ये भी 600, ये भी 600 बैलेंस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।